तो जो हमसे नए जुड़े हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोगों से निवेदन है कि आप जाकर के वापस इसी का सीरीज का ही PYQs देखें, कोऑर्डिनेशन का एक और, ठीक है। NICO फिर आ गया NICO4 भाई साहब, 2016 तक भी चल रहा है ये NICO। इस भाई का ये भाई पीछा नहीं छोड़ रहा, देख लो, और सपने में भी आ रहा है NICO4। याद कर जाना प्लीज, बहुत दुख होगा अगर गलत हो गया तो। हाय हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी और JEE एडवांस PYQ सीरीज में हम एक बार फिर से आपके साथ हैं और अब हम चालू करने वाले हैं नेक्स्ट सवाल। तो जल्दी से बताएं फटाफट से, ज्योमेट्रिकल शेप्स ऑफ दिस। आई होप ये शायद पिछली क्लास में हम कर चुके थे कि NiCl के साथ रिएक्ट करेगा तो टेट्राहेड्रल है, साइनाइड के साथ स्क्वायर प्लेनर है, इसके साथ ऑक्टाहेड्रल है, ये हो चुका था। अगला करके बताएंगे अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। 25 सवाल जो थे मैं करवा चुका हूँ इससे पहले वाले सेशन में, और अभी 25 सवाल अब इस सेशन में होने वाले हैं। तो जो हमसे नए जुड़े हैं, जो पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, वो लोगों से निवेदन है कि आप जाकर के वापस इसी का सीरीज का ही PYQs देखें, कोऑर्डिनेशन का एक और, ठीक है। उसमें 2011 से पहले के हैं। चलिए बताइए फटाफट, 26वां। आपसे कह रहे हैं अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स K से P तक द डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स। डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स का मतलब समझते हैं आप, जिसके पास कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो डायामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स जो है वो कौन कौन से हैं, देखो फटाफट जल्दी से। जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा वो डायामैग्नेटिक होगा, ठीक है। जल्दी से करें फटाफट। देखो इसका जो आंसर आएगा वो ये है LMOP। अब ये LMOP में देखो ये रहा ऑक्सलेट वाला। ऑक्सलेट वाले के लिए अपन ने पढ़ा था कि कोबाल्ट का ऑक्सलेट डायामैग्नेटिक होता है। M के लिए देखो आप Ni+2, ये डायामैग्नेटिक नहीं है, ये वाला M है, ठीक है। L देखो L कौन सा, ये वाला, ये भी डायामैग्नेटिक आएगा क्योंकि कोबाल्ट पर +3 आएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। O आप देख सकते हैं, O कौन सा है इसमें, O ये रहा, प्लेटिनम के पास आएगा +2, तो ये भी डायामैग्नेटिक आएगा। और P अगर हम देखें तो ये है जिंक। जिंक +2 में भी कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता, डायामैग्नेटिक है। आपको सिर्फ इसमें दिक्कत आएगी, तो मैं आपको बता दूं ऑक्सलेट एक वीक फील्ड है। कोबाल्ट के 2 कॉम्प्लेक्स ऐसे हैं जो वाटर यानी कि COH2O6+2, मैं लिख देता हूं, ठीक है। मैं लिख देता हूं यहाँ पे दोबारा से, देखना इधर CO, ये आप याद रखेंगे COH2O6+3, और ये आ जाएगा CO ऑक्सलेट होल 3 -3। अगर इन दोनों को आप देखेंगे तो ये आपका डायामैग्नेटिक है। क्या बोला जल्दी बताओ, ये डायामैग्नेटिक होगा। क्या होगा ये जल्दी बताओ, डायामैग्नेटिक। तो ये आपको दोनों के दोनों याद रखने पड़ेंगे, इंपॉर्टेंट थे ये। अगला करो, एज पर IUPAC नॉमेनक्लेचर नेम ऑफ द कोबाल्ट H2O होल 4 अमोनिया होल 2 Cl3। तो 4 देख सकते हैं आप, सोचो, खुद ही सोचो फटाफट। जल्दी। कुछ नहीं है, 4 एक्वा आना चाहिए, और डाईएमीन है तो एमाइन का A पहले आएगा और एक्वा का भी A है। जब दोनों अल्फाबेटिकल सेम हो तो अगले वाले पे जाते हैं। इसमें M आ जाएगा या Q आ जाएगा, तो ये आंसर बनेगा D, डाईएमीन टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अगला करो ये वाला, वाओ, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। करो फटाफट। द कलर ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड इन एक्वा सोल्यूशन। कॉपर सल्फेट ब्लू दिखता है, तो अगर कोई ब्लू दिखता है तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री एब्जॉर्ब्ड होगा। तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री कौन सा एब्जॉर्ब्ड होता है बताओ, ब्लू का, ऑरेंज। तो आंसर यहाँ पर ऑरेंज रेड चला जाएगा, ठीक है। अगला सवाल करो। वाओ, इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। 29th, जल्दी।
इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखो यहाँ दे रहा है NiCl2PC2H5 होल थ्राइस एक्सिबिट टेम्परेचर डिपेंडेंट मैग्नेटिक बिहेवियर, पैरा या डाया। तो कह रहा है तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री ऑफ Na+2 पैरा मैग्नेटिक। देखो भाई, अगर निकल +2 पैरा मैग्नेटिक है तो वो टेट्राहेड्रल होता है, और निकल +2 अगर डाया मैग्नेटिक है तो वो स्क्वायर प्लेनर होता है। ज्योमेट्री वैसे ही क्लियर हो गई। आपसे बोलेगा या तो स्क्वायर प्लेनर, और पैरा मैग्नेटिक में पहले बोल रहा है तो टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर, आंसर सी। अगला करो। कंसिडर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स आयन PQR। ठीक है, ये रहा P दे रखा है FeF6 3 VH2 6 R FeS2 6 +2। करेक्ट ऑर्डर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन अकॉर्डिंग टू देयर स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू। मतलब अनपेड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं आपको, जिसमें ज़्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे वो आंसर जाएगा। जल्दी करो। मेरे हिसाब से यहाँ पर देखो FeF6 से 3 है तो Fe+3 आएगा, 3 + D5 आ गया, सबसे ज़्यादा तो P में आ गए। यहाँ पर V है H2 6 +2, वेनेडियम होता है 3D3 4S2, 2 आ गए, 3 अनपेड यहाँ आ गए। FeS2 6 +2 है तो D4, यानी कि सबसे ज़्यादा P में, फिर R में, फिर Q में। तो P में, फिर Q में, P कहाँ गया, P में, फिर R में, और फिर Q में, तो B आंसर आ गया इसका। ये करो फटाफट। वाओ, इट्स अ गुड क्वेश्चन। कि EDTA4- इज इथाइलिन डाइएमीन। क्या बोला? इथाइलिन डाइएमाइन टेट्राएसीटेट आयन है द टोटल नंबर ऑफ NCOO बॉन्ड एंगल इन CO EDTA-। इसका आंसर देखो। तो EDTA के अंदर आपसे पूछा है, ध्यान से देखना इधर कितनी लिंकेजेस हैं। हाँ, अब हम देखते हैं यहाँ पर इसको, स्ट्रक्चर को बनाते हैं हम। EDTA की अगर हम लिंकेज को शॉर्ट में बना दें तो यहाँ N मान लें, यहाँ O है, यहाँ O है, यहाँ O है, और यहाँ। अब आप देखो, इससे एक से कंपेयर करें हम, तो यहाँ से देखो तो ये MON एक लिंकेज, ये आपकी दूसरी लिंकेज, ये आपकी तीसरी लिंकेज, और ये आपकी चौथी लिंकेज। यानी एक नाइट्रोजन से 4 है तो दूसरे नाइट्रोजन से भी 4 आएंगे, तो आंसर ही 8 आ गया। ये वाला करके बताओ। द पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आयन एग्जिबिट द सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। मल्टीपल भी हो सकता है भैया। सोचो सोचो सोचो, अच्छा सवाल है ये। सेम काइंड ऑफ आइसोमेरिज्म। इसका आंसर आएगा बी और डी। कैसे?
अगर आप देखो तो ये ज्योमेट्रिकल शो करेगा, ये भी ज्योमेट्रिकल शो करेगा। अगर आप इसको देखो आपका तो ये फेक हमारे ज्योमेट्रिकल शो करेगा, और ये आपका जो है वो क्या दिख रहा है, सॉरी ये ज्योमेट्रिकल शो नहीं करेगा क्योंकि 3 है, तो ये आयनाइजेशन करेगा, ये भी आयनाइजेशन करेगा, तो सेम आंसर आएगा बी। थर्टी थ्री करो फटाफट। जल्दी। मैच द कॉलम है भाई, मैच द कॉलम, और मैच द कॉलम तो आप सबको पता है कितना आसान होता है। हो गया। देखो इसका आंसर आएगा 33 का बी। क्यों आया बताओ, ये बी क्यों आया बताओ, बी कैसे आया? देखो पी का 3 आ रहा है, पी ये आपका 4Cl2 है, पैरामैग्नेटिक होता है ये क्योंकि यहाँ क्रोमियम आ रहा है, क्रोमियम पर तो अनपेड इलेक्ट्रॉन आएंगे ही सही। पैरामैग्नेटिक एग्जिबिट सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म क्योंकि Ma4B2 है, सिस ट्रांस भी देगा। TiH2O6 की बात करें तो यहाँ देखें तो पैरामैग्नेटिक तो आएगा क्योंकि टाइटेनियम +3 है, एक अनपेड होगा, और ये आयनाइजेशन आइसोमेरिज्म शो कर सकता है क्योंकि Cl बाहर आ जाएगा, NO3 अंदर आ जाएगा। इसके अंदर देखें तो ये डायामैग्नेटिक होगा क्योंकि यहाँ पर 2 नेगेटिव है, तो प्लेटिनम पर +2 आएगा, +2 आते ही ये D10 हो जाएगा, सॉरी हाँ D। तो इसके बाद आप सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो कर रहा है, हाँ क्योंकि Gi शो कर रहा है, ये MAABC है तो ये शो कर देगा। इसके अलावा देखो नहीं सॉरी ये शो नहीं करेगा, आयनाइजेशन शो करेगा, यस Cl बाहर और NO3 अंदर। इसको देखो S को, S में आप देखो ये आपका क्या कर रहा है, Gi तो शो करेगा और आयनाइजेशन भी शो करेगा, तो पैरामैग्नेटिक और आयनाइजेशन। अगला करके बताओ। द लिस्ट, वाओ इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। द लिस्ट ऑफ स्पीशीज हैविंग द फॉर्मूला ऑफ XZ4 इज गिवन बिलो, और आपसे कहा डिफाइंड द शेप ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन ऑफ X एंड Z एटम, द टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज हैविंग स्क्वायर प्लेनर शेप। 2014 का है भाई, जब चित्रांग भैया की फर्स्ट रैंक आई थी, EIR1 चित्रांग मूर्तिया 2014, तब का है ये, और आप देख सकते हैं इसको, फटाफट से देखो और बताओ। इसका आंसर सोचो, बहुत अच्छा सवाल है। आ गया, 4 आंसर आएगा इसका। देखो ये स्क्वायर प्लेनर एक, ये एक स्क्वायर प्लेनर हो गया XeF4, ठीक है, ये XeF4 स्क्वायर प्लेनर हो गया। देखो दूसरा अगर अपन देखें तो दूसरा देखने पर आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे, मेरे हिसाब से तो ये आपका स्क्वायर प्लेनर एक और हो गया, ठीक है। तीसरा अगर देखोगे तो ये स्क्वायर प्लेनर हो गया, और चौथा देखोगे तो PT वाला हो गया। तो 4 आंसर आएगा आपके, पहला XeF4, दूसरा BrF4, तीसरा कॉपर वाला, और चौथा प्लेटिनम। अगला करो, सब्जेक्टिव है, वाओ। ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स ऑफ CONH3(6), NiCN(4) एंड NiCO(4), राइट द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ, इसका हाइब्रिडाइजेशन उसका और उसका लिखो। अब भी अभी देखो इसके बारे में आपको मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार आ जाता है घूमते फिरते। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका बताओ, DsP3 बताया था ना, फिर गलत, sp3। स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड देख के फिर चक्कर खा गए। अभी पिछले सेशन में, पिछले लेक्चर में 4 बार मैंने समझाया था NiCO(4), sp3, ये sp3 के बाद ये DsP2, और ये कोबाल्ट है तो D2sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ। अगला करो, 2001 के सब्जेक्टिव सवाल, फटाफट। कैलकुलेट द मैग्नेटिक मोमेंट पूछ रहा है वो, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट तो बहुत ही आसान है।
अंडर रूट 15 आएगा, अंडर रूट 15 का मतलब कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए बताओ? तीन अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। फिफ्टीन कैसा आया होगा देखो, कॉम्प्लेक्स कह रहा है वो हैविंग कंपोजिशन ऑफ CrNH3 होल 4 Cl2Br हैज बीन आइसोलेटेड टू फॉर्म, दो आइसोमर है इसके, ए रिएक्ट विद AgNO3 टू गिव्स अ वाइट PPT। तो इसका मतलब ये आपका CrNH3 होल 4 BrCl एक आ जाएगा और एक Cl बाहर, ये रिएक्ट करेगा AgNO3 से, तो पक्का आपका क्या बनेगा AgCl का वाइट PPT। तो इसका मतलब एक कॉम्प्लेक्स हुई हो गया। फिर वो गिरा है रेडिली सोल्यूबल इन डाइल्यूट एक्वस अमोनिया वेयर इज बी गिव अ पेल येलो। तो इसका मतलब पेल येलो अगर आना है तो ये Cl तो अंदर होगा 2 और ये Br बाहर होगा, और ये AgNO3 से रिएक्ट करके आपका AgBr, और AgBr का कौन सा आ जाएगा ये पेल येलो सॉल्यूशन। ठीक है, अब सवाल ये रहा है राइट द फॉर्मूला ऑफ AB लिख दिया एंड द हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, हाइब्रिडाइजेशन निकाल के बताओ स्ट्रॉन्ग फील्ड है तो D2sp3 आएगा। अब लेकिन मैग्नेटिक मोमेंट की भी बात कर रहा है वो, तो इसके अंदर क्रोमियम है, क्रोमियम के अंदर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे तो क्रोमियम +3 आएगी, और अगर क्रोमियम +3 आएगी तो आपको पता है क्रोमियम का कॉन्फिगरेशन 3d5 4s1 होता है, 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दो, तो यहाँ से 1 गया, यहाँ से 2 जाएंगे, तो यहाँ 3 आएगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 आ रहे हैं, फॉर्मूला हमें पता है n+2, तो यानी कि अंडर रूट करेंगे 3 + 2 यानी कि अंडर रूट 15। ये जेईई एडवांस का सवाल था और इसमें अंडर रूट 15 ऐसे आएगा। तो आई होप आप कर लेंगे, बहुत अच्छा सवाल था। अगला करो। जल्दी करो, डिडक्ट फटाफट। 2002 के सब्जेक्टिव सवाल हैं ये रिपीट हो जाते हैं। देखो फिर वही NiCl और NiCN होल 4 आ गया। अगर पूछ रहा है स्ट्रक्चर तो इसकी टेट्राहेड्रल, इसकी स्क्वायर प्लेनर खत्म। IUPAC नेम पूछ रहा है इसका, बताओ। कभी भी अगर NO आ जाए ना तो उसे पॉजिटिव लिगेंड मान के आंसर देना है, तो पॉजिटिव लिगेंड मानेंगे तो नाइट्रोसो आएगा इसका नाम। इसका नाम में क्या लिखना पड़ेगा आपको? नाइट्रोसो। तो जल्दी से बताओ नाइट्रोसो। और हिंट भी दे दिया उसने कि इस कॉम्प्लेक्स का जो म्यू है वो आपके पास कितना आ रहा है, बोलो। हाँ, म्यू क्या आ रहा है? 1.73। इसका मतलब एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, और वन पेड इलेक्ट्रॉन तभी आएगा जब, हाँ, तो इसका अपने आप ही क्या बन जाएगा बताओ? पोटेशियम। बोलो, पोटेशियम के साथ क्या आएगा? अमाइन, फिर टेट्रा साइनाइडो नाइट्रोसोनियम, क्योंकि प्लस में आएगा नाइट्रोसोनियम, और फिर क्या आ जाएगा? क्रोमियम। ठीक है, और क्रोमियम नहीं आएगा, क्रोमेट आएगा, और क्रोमेट के साथ +1। ठीक है, अगला देखो 39। ओ वाओ, NiCl2 in the presence of the dimethyl glyoxime DMG gives a complex which precipitate in the presence of NH4OH giving a bright red color। बताओ। इसका स्ट्रक्चर मैं बता दूं पहले, बहुत अच्छा सवाल है ये DMG का एक सवाल होता है अच्छा सा। ठीक है, यह बना देता हूं ऊपर, देखो। ये रहा, ये Ni+2 3D8 आ गया है ना। अब यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर जो बनता है देखा DMG का, वो ऐसे बनता है Ni। पहले तो DMG का स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए।
CH3 CH3 डबल बॉन्ड N OH O माइनस, यहाँ ये Na+2 आ जाएगा, CH3 डबल बॉन्ड N O माइनस OH, ठीक है। ये इसको अपना लोन पेयर देता है नाइट्रोजन, ये इसका स्ट्रक्चर बनता है रोजी रेड। अब आप देख लो ड्रॉ स्ट्रक्चर हो गया H बॉन्डिंग, ये रही, दिस इज कॉल्ड H बॉन्डिंग। और इसके अंदर ऐसा नहीं लग रहा दो 6 मेंबर रिंग है और दो 6 मेंबर रिंग है, 2 5 मेंबर रिंग है, टोटल 4 रिंग होती है। तो इसे मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। क्या कहा जाएगा इसे? मैक्रोसाइक्लिक इफेक्ट। और अगर आपके नंबर ऑफ रिंग्स बढ़ती हैं, स्टेबल रिंग्स, तो उस कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी भी बढ़ती है। अगला करके बताओ ये वाला फटाफट। ये सब थ्योरी है बॉस, सब आएंगे सवाल। फॉर द ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्सेस ऑफ Fe+3 in SCN and cyanide ligand environment, a difference between the spin only। भाई साहब क्या भेगू बना रहे हैं। ये वीक फील्ड है, वो स्ट्रॉन्ग फील्ड है, उसमें डायामैग्नेटिक आ जाएगा Fe+3, यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 आ जाएंगे। तो इसका मतलब एक का तो मैग्नेटिक मोमेंट 0 आएगा और एक का आएगा 4.90। करो सॉल्व करो। आ गया? तो एक का तो 4 आ जाएगा, इंटीजर में 4 आ जाएगी वैल्यू। इसका करो, इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ एसिटाइल ब्रोमाइडो डाई कार्बोनाइल बिस द नंबर ऑफ FeC बॉन्ड। चलो बताओ। अच्छा सवाल है ये भी, हाँ बहुत बढ़िया सवाल, बहुत ही शानदार, वेरी गुड सवाल। अब देखो इसमें Fe की बात कर रहा है ये, सबसे पहले इसका वो देख लेते हैं। स्ट्रक्चर देखें पहले तो, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर के आप नहीं कर पाओगे इसको। आपने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं ना, आपने ट्राई किया लेकिन हुआ नहीं ना। आपको एसाइल में कंफ्यूजन हो गया कि एसाइल क्या है। मैंने क्लास में बताया था एसाइल, आप याद करो, भूल गए। मैंने एसाइल बताया था क्लास के अंदर। इधर देखो, ये आपका Fe आ गया। अब देखो क्या क्या कंपाउंड है, एसाइल। एसाइल तो होता है C डबल बॉन्ड OCH3, कार्बन डोनेट करता है। ब्रोमाइडो में Br आ गया। डाई कार्बोनिल मतलब 2 कार्बोनाइल आ गए। तो FeCO में तो 3 हो गए ना ये टोटली। डाई कार्बोनिल 2 CO और ब्रोमाइल बिस ट्राई इथाइल फॉस्फीन। तो कुल मिला के मैं समझ जाऊँ इसमें स्ट्रक्चर तो भले ही समझ में आवे कि नहीं आवे, वैसे तो समझ में आ गई आपको, लेकिन आपसे बस FeCO बॉन्ड पूछा था। तो 2 तो C के हो गए और एक एसाइल का हो जाएगा। एसाइल का फॉर्मूला आपको आना चाहिए, ये होता है, ये देता है इसके अंदर, ठीक है, लोन पेयर। तो एसाइल से आएगा 1 और 2 C से, तो 3 आंसर आ जाएगा। अगला ये वाला करो फटाफट। चलो, अमंग द कॉम्प्लेक्स आयन CONH3 CH2 CH2 NH2 होल 2 Cl2 Cr Cl2 C2 OH होल 4 2 C3 माइनस FeS2 होल 4 OH होल 2 प्लस। अब बताओ, द
द नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स आयन दैट शो सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म इज। जल्दी 42। नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स दैट शो सिस ट्रांस, जीआई शो कर सकते हैं, तो जीआई ये तो शो करेगा, ये इथाइलिन डाइमीन है, होल 2 और Cl2 कर देगा, ये भी कर लेगा, ये आपका जीआई शो करेगा, ये आपका 4 2 ये भी कर लेगा, ये आपका En होल 2 Bc ये भी कर लेगा, और अगर ये आपका Ma4 Bc ये भी कर लेगा है। 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर है भाई सोचो। जल्दी बोलो। क्या आंसर है? चाहिए, सारे कर रहे हैं। अगला अमंग द NiC, फिर आ गया NiCO4 भाई साहब, 2016 तक भी चल रहा है ये NiCO4, याद कर जाओ इसको। तो sp3 कोऑर्डिनेशन याद हो कि नहीं हो, फिर से बोल रहा हूँ, sp3 है, डाया मैग्नेटिक है, 0 बोर मैग्नेट्रॉन है, लो स्पिन है, लो स्पिन प्रीडोमिनेंटली, En 36 है, और ये क्या करता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल्स को फॉलो करता है, और इसका हाइब्रिडेशन MOT से बताया जाता है। किससे? MOT। किससे? MOT। चलो बताओ, टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, पैरामैग्नेटिक कंपाउंड की बात करो। जल्दी। पैरामैग्नेटिक इसके अंदर देखो, एक तो ये आ जाएगा, ये तो नहीं आ रहा वाला, ये आएगा। इसकी बात करो तो ये 2 Cl 3 Cl + 3, ये भी नहीं आ रहा, ये आ जाएगा वीक फील्ड, ये और ये, तो 1 2 3 4, और एक और कौन सा दिख रहा है, सोचो सोचो। ये तो डायामैग्नेटिक है, एक पैरामैग्नेटिक हो गया, एक ये आपका CO होल 4 और 3 Cl, तो कोबाल्ट पर +3 चार्ज आ गया, ये आपका 4, ठीक है। अब दिमाग लगाओ फटाफट, हाँ, और ये आपका Na3, टोटल नंबर ऑफ पैरामैग्नेटिक, ये भी डायामैग्नेटिक है। ये क्या है, डाया, क्योंकि O2 2- हो जाएगा ये तो आंसर क्या गया, 1, ये पैरामैग्नेटिक है, O2-, ये तो डायामैग्नेटिक हो जाएगा क्योंकि ये सुपर परऑक्साइड हो गया, तो 1 2 और 3, आंसर बॉम्बे 43। अगला करो 44। नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर द कॉम्प्लेक्स COL2Cl2। वाओ, जेईई एडवांस 2016। जल्दी करो। देखो इसके अंदर उसने L मतलब दे दिया, ये एक लिगेंड, ठीक है, ग्लाइसिनेट होता है NH2CH2CH2COO-, तो ग्लाइसिनेट हो गया MgLy, तो इसका आंसर आप निकालेंगे ना, तो ये किस टाइप का बनेगा बताओ। अगर आप ध्यान से देखें तो ये किस टाइप का है, MAB, GLY MAB2 हो गया Cl2। अब इसके GI आप बनाएंगे तो कितने बनेंगे, आप सोचो, आपको सिखाया था ये, जल्दी बताओ, सिखाया था ये, क्लास में सिखाया था भाई, फटाफट से बोलो। कितने, 5, यस। अगला करके बताओ। फिर से कह रहा है कि ज्योमेट्रीज ऑफ द अमोनिया कॉम्प्लेक्स, अमोनिया इसके साथ, तो Ni+2 के साथ अगर देखेंगे तो D8 आएगा। D8 में कोई भी लिगेंड हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड, हमेशा वो ऑक्टाहेड्रल ही आएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑक्टाहेड्रल। प्लीटी के साथ अमोनिया क्या होगा, स्क्वायर प्लेनर, और इसके साथ टेट्राहेड्रल, तो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर और टेट्राहेड्रल आया ना, तो ऑक्टाहेड्रल, स्क्वायर प्लेनर, टेट्राहेड्रल, आगरा, तो इसका आंसर तो आगरा चला गया। अगला करो। ओ वाह, क्या मस्त सवाल है ना, जल्दी करो। वो कह रहा है एडिशन ऑफ एक्सिस अमोनिया टू पिंक कलर्ड एक्वस सॉल्यूशन, ये सॉल्ट से कनेक्टेड होगा थोड़ा सा, सॉल्ट अगर याद है तो हो जाएगा, नहीं तो फंस जाओगे। करो, ट्राई करो जल्दी।
बोलो। देखो मैं आंसर बता देता हूँ आपको, सॉल्ट के साथ इसको कनेक्ट करके फिर इसका आंसर सॉल्व करना आ जाएगा, है ना, क्योंकि सॉल्ट अगर नहीं होगा तो कनेक्टेड में दिक्कत आएगी। क्लियर? तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ए, बी और डी। क्या जाएगा? ए, बी और डी। ये वाला करो फटाफट। हाँ, अगला, द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बाइनरी ट्रांजिशन मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड इज आर। ये देखो ये आ गया फिर से NiCO होल। 2018 में फिर परेशान करने आ गया ये। 2018 में भी आ गया बॉस ये आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। हाँ, ये सोच के बैठा है जब तक है जान तब तक मैं नहीं छोड़ूंगा पीछा। देखो FeCO होल 5 है और NiCO होल 4 है, तो पहला वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन मेटल सेंटर इन FeCO होल 5 एंड दिस 16। गलत। वैलेंस शेल आपके क्या आएंगे? इसके 18। कैसे निकालते हैं इनके वैलेंस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के, मैं बता देता हूँ। जैसे आपको FeCO होल 5 दे दिया और ये NiCO होल 4 दे दिया। देखो Fe को लिखा करो आप ऐसे, तो ये 3d6 4s2 होता है, तो ये आपका टोटल 8 इलेक्ट्रॉन, तो ये वैलेंस हो गए। प्लस CO जो है उसमें कितने होते हैं? एक CO 2 इलेक्ट्रॉन देगा तो 5 ही देंगे, तो 10 देंगे टोटल ये। तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 18, इसीलिए हम बोलते हैं 18 इलेक्ट्रॉन रूल फॉलो कर रहा है। जब आप निकल लिखते हैं तो निकल के अंदर कितना लिखते हैं? 3d8 4s2, तो आप टोटल यहाँ 10। CO कितने देगा? 8, तो ये भी टोटल कितने हो गए? 18, इसीलिए हम लिखते हैं इसको ऐसा। क्लियर? अब देखो अगला, दीज आर द प्रीडोमिनेंटली लो स्पिन नेचर। ये मैंने पहले भी बताया था, यस सही है कि ये प्रीडोमिनेंटली आपके क्या है? लो स्पिन है। ठीक है, अगला, मेटल कार्बन बॉन्ड आर स्ट्रेंथ व्हेन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इज लोअर। यस, अगर पॉजिटिव चार्ज घटेगा तो उस कंडीशन में सिनर्जिक बॉन्डिंग ज़्यादा होगी, वो आसानी से अपना लोन पेयर देना शुरू करेंगे, तो स्ट्रेंथ बढ़ेगी, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम होने पर। CO बॉन्ड वीकन्स देन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल इंक्रीज। गलत। तो आंसर इसका BC। इसका आंसर क्या जाएगा? BC। अगला देखो, ये रहा, ये करो 48। द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग द कॉम्प्लेक्स COEN NH3 होल 3 H2O प्लस 3, जहाँ EN दे रखा है उसने, जल्दी बताओ। मेरे हिसाब से तो आपसे बोल रहा है इट हैज़ 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो ये 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर रखेगा क्या? तो ये MAA-B3 और ये हो गया A। यस, ये रखेगा। इट विल हैव 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमर इफ, ध्यान सुनना क्या कह रहा है वो, कि इफ बाइडेंटेड EN, इस EN को रिप्लेस कर दो 2 साइनों से। यस, 3 हो जाएंगे वो, क्योंकि अब CN भी अपनी पोजीशन बदलेगा। ऑप्शन C देखो, C में कह रहा है कि क्या पैरामैग्नेटिक है, तो कोबाल्ट देख लो कितना आ रहा है ऑक्सीडेशन स्टेट, +3। डायामैग्नेटिक है, खत्म। कोबाल्ट +3 में D6 होता है। इट एब्जॉर्ब लाइट एट लॉन्गर वेवलेंथ एज कम्पेयर टू CO, ये लॉन्गर रखेगा एज कम्पेयर टू दिस। वेवलेंथ ज़्यादा रखेगा, यस, क्योंकि यहाँ एनर्जी ज़्यादा आएगी, तो वेवलेंथ कम हो जाएगी क्योंकि यहाँ वाटर हट के स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गया। अगला करो। ओ वाओ, अमेजिंग, गुड क्वेश्चन। चलो करो। मैच ईच सेट ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स फ्रॉम लिस्ट 1 with complexes given in list 2। चेक करें इनमें से DsP2 किस किस का आएगा, तो मुझे नहीं लग रहा इसका आएगा, क्योंकि ये 6 है, ये 6 है, ये 6 है, ये 4 है, लेकिन वीक फील्ड है। इस भाई को, ये भाई पीछा नहीं छोड़ रहा, देख लो, सपने में भी आ रहा है NiCO होल 4। याद कर जाना प्लीज, बहुत दुख होगा अगर गलत हो गया तो। SP3, यही बचा D, तो 6 आ गया। 6 ऑप्शन एक ही था, ये वाला, खत्म, टिक कर दो, आंसर ही गया। SP3, ये भाई तो आएगा इसी 5वां, Q के साथ 5 तो आना चाहिए, और वीक फील्ड वाला 4 भी आना चाहिए, ये आ गया।
उसके बाद ये sp3d2r कैसे हुआ, r देखें है, अच्छा r का 1 होगा, ओ हाँ वीक फील्ड लिगेंड है, sp3d2 हो गया, और d2 sp3 स्ट्रॉन्ग फील्ड वाले हैं ये और एक ये आपका सोच रहे होंगे कि स्ट्रॉन्ग फील्ड नहीं है तो भी कैसे आया इसका d2 sp3, मैं आपको बता दूं, अगर आप मेटल का कॉन्फ़िगरेशन लिखें और वहाँ d1 d2 d3 आ जाए तो d1 d2 d3 में ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होती है इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। दोबारा बोलो, d1 से d3 ऑलवेज लार्ज स्प्लिटिंग होती है इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड। दोबारा बोलो, d1 से d3 लार्ज स्प्लिटिंग होती है इररेस्पेक्टिव नेचर ऑफ लिगेंड, इसलिए आंसर सी जाएगा। अगला, ओ वाओ, आखिरी सवाल, द नंबर ऑफ NMNCl बॉन्ड्स इन MNNCl बॉन्ड सिस पोजीशन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, इसके अंदर बताओ सिस पोजीशन में कितने एंगल आ रहे हैं, सोचो। हो, नाइट्रोजन, मैंगनीज और Cl एंगल पूछ रहा है इसके अंदर, तो पहले स्ट्रक्चर बना लें इसका, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर तो दिखेगा भी नहीं। तो स्ट्रक्चर बना लो। बनाओ। स्ट्रक्चर किसकी बनानी है? ये रहा MN EN, ये EN मतलब क्या है? Cl है। अब इसको देख के बताओ, सिस पोजीशन में, सिस पोजीशन यही होगी जहाँ दोनों Cl पास पास होंगे। अब आपको बोला था फटाफट बताओ क्या, कि वो कह रहा है कि Mn और MnCl बॉन्ड इन सिस पोजीशन प्रेजेंट मॉलिक्यूल ऑफ सिस, द कॉम्प्लेक्स इज, बताओ कितने आएगी? टोटल नंबर ऑफ सिस NMNCl, ये MnCl काउंट करनी है, तो यहाँ से चालू 1 2 3, तो 1 से 3 है तो बाकी इससे भी 3, तो 6 आ जाएगा आंसर। ठीक है, आई होप ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आशा करता हूँ कि आपसे हेल्प होगी, और प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, आपका मोटिवेशन ही मुझे भी मोटिवेट करेगा। जितना ज़्यादा इस चैनल को आप सब्सक्राइब करोगे, अपने दोस्तों के पास पहुँचाओगे, उतना मैं कंटेंट अच्छा डालने की कोशिश करूँगा, उतना मैं मटीरियल इसमें अच्छा डालूंगा और मैं उतनी आपकी मदद कर पाऊँगा। ठीक है, चलिए बेस्ट ऑफ लक, मिलते हैं अगले सेशन में।